परमेश्वर को जानने की श्रृंखला में 14वें पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमें बताने में खुशी हो रही है कि प्रभु के अनुग्रह से हमने उत्पत्ति अध्याय 1 से 3 को पूरा कर दिया है। हम देखते हैं कि जैसे ही आदम की संगति प्रभु परमेश्वर के साथ टूट जाती है, उसकी पत्नी के साथ भी उसकी संगति टूटती है। इसका प्रमाण इस वाक्य में दिखाई देता है, जहां वह अपनी पत्नी पर आरोप लगाना शुरू करता है। जब भी आप दूसरों पर आरोप लगाना शुरू करते हैं, तो यह साबित करते हैं कि प्रभु परमेश्वर के साथ आपकी सहभागिता टूट गई है। जब आप प्रभु के साथ सहभागिता में हैं, तो निश्चित ही आप एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाएंगे, बल्कि आप खुद का न्याय करेंगे और खुद को जांचेंगे। वो शैतान है जो भाइयों पर आरोप लगाता है। इसे ध्यान में रखते हुए आज के अध्याय के लिए उत्पत्ति 4 के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का विषय है भेंट, सर्वश्रेष्ठ उत्तम भेंट या बचा कुचा हुआ भेंट। आज का मुख्य वचन हमने ऐसी एक कहानी की याद दिलाती है, जिसे मुझे यकीन है कि हर संडे स्कूल का बच्चा यह जानता होगा। यह उत्पत्ति 4:3 से लेकर 5 वाक्य तक लिया गया है, जो कहता है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबील भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए लाया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबील और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। इतिहास में लिखा है, पहला भेंट चढ़ाने का कार्य और पहली हत्या भी उत्पत्ति अध्याय 4 में से ही दर्ज किया गया है। उत्पत्ति 4:3 में हम कैन और हाबील, आदम और हवा के पुत्रों को देखते हैं। उस वचन में लिखा है, समय के दौरान। मैं दोबारा इसे दोहराना चाहूंगी, ध्यान से सुने। लिखा है, समय के दौरान बिना किसी संदेह के कैन और आबील भेंट को चढ़ा रहे हैं, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने उन्हें यह पहले से ही सिखाया था। और यह भी लिखा है कि परमेश्वर ने हाबील और उसकी भेंट का सम्मान किया था, लेकिन कैन के भेंट के लिए कोई सम्मान न दिखाया। ऐसा क्यों? परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? क्या परमेश्वर पक्षपाती परमेश्वर है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर इब्रानी पुस्तक के लेखक ने स्पष्ट रीति से समझाया है कि क्यों हाबील को और उसकी भेंट को सम्मान दिया गया और कैन और उसकी भेंट का सम्मान नहीं किया गया। ये सब इसीलिए क्योंकि इब्रानियों 11:4 में लिखा गया है, विश्वास ही से हाबील ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। जब हाबील आराधना के लिए आया, वो विश्वास के साथ अपनी भेंट को लेकर आया। अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलोटे बच्चे और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाने आया। तब यहोवा ने हाबील और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, जैसे कि उत्पत्ति 4:4 में लिखा गया है। उसके झुंड का पहलौटा और उसकी चर्बी का भेंट का अर्थ यह है कि हाबील ने परमेश्वर को अपना पहला और बहुत अच्छा उत्तम भेंट दिया, और यह क्रिया उसने विश्वास के साथ किया कि प्रभु बाकी अन्य भेड़ों से उसकी जरूरतों को पूरा करेंगे। इस तरह के महंगे उपहार देकर प्रभु से हाबील ने अधिक प्यार को दर्शाया।
इसीलिए प्रभु ने हाबेल और उसकी भेंट पर अनुग्रह दिखाया और उसे स्वीकारा। लेकिन हाबेल के विपरीत कैन ने अपने खेत के उपज से भेंट चढ़ाया। उसका भेंट खास नहीं था, इसीलिए खारिज कर दिया गया। हम अपना भेंट कैसा अर्पण करते हैं? कैन की तरह करते हैं या हाबेल की तरह? क्या हम यहोवा को सर्वश्रेष्ठ प्रदान करते हैं या अपने काम को सब पूरा करके बचा कुचा हुआ अर्पण करते हैं? सबसे अच्छा उदाहरण इब्राहिम और इसहाक की कहानी का है। अब्राहम अपने सर्वश्रेष्ठ, अपने एकमात्र पुत्र को भेंट करने के लिए आगे बढ़े। यहोवा में पूरी तरह से विश्वास करते हुए, उन पर पूर्ण रीति से निर्भर होते हुए, अपने वंशावली को आगे बढ़ाने का पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखते हुए अब्राहम ने अपने सर्वश्रेष्ठ भेंट को प्रदान किया। प्रभु पर निर्भर रहें, अपना सारा भरोसा उन पर रखें और विश्वास के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ भेंट अर्पण करें और आशीषित रहें।